एक उम्मीद की किरण थी कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम खुददार मुल्क की तरह जिएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा माँ जी, ये बताएं, आप बाहर आई हैं, यहाँ आके आप इमरान खान के लिए निकली हुई हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? बेटा हमें पाकिस्तान अजीज़ है और जो एक वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान को बचा सकता है और एक ऑनेस्ट लीडर है वो इमरान खान है। ये जो है शहबाज शरीफ, ये कन्विक्टेड है और ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि एक कन्विक्ट है और वो आपका वज़ीर आज़म बन जाए। बेटा मुझे तो ना जाने कि नैब भी बंद हो गई और हाई कोर्ट खुल गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया और सुप्रीम कोर्ट भी रात के 11 बजे खुल गया। ये इसमें कोई है इंसानियत इस चीज़ में कि आपके गवर्नमेंट ने एक पिटिशन डाली, उसके लिए अदालत का दरवाज़ा बंद है। एक उसने डाली पिटिशन जो है कॉन्विक्ट कल्प्रिट एब्सकॉन्डर उसका भाई, और वो उसके लिए अदालत दरवाज़ा खोल देती है। तो यानी कि क्या हुआ है बेटा हमारे मुल्क में, हम तो अपनी गुजार गए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने ये सुना इमरान खान को उतार दिया गया है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस से चले गए हैं, क्या जज्बात थे आप? बेटा मुझे लगा कि जिस तरह 16 दिसंबर 1971 हुआ था, मुझे वो लगा कि जिस तरह हमारे अपने टूटे थे। बेटा एक उम्मीद की किरण थी कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम खुददार मुल्क की तरह जिएंगे। ठीक है, मुश्किल टाइम आया, सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया है। अब जब लग रहा था कि कुछ हालात ठीक हो जाएंगे तो इन्होंने गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, हमारे अदारों ने की है गद्दारी। अच्छा मुझे ये बता दें कि आपका ये जो आंसू हैं, ये जो जज्बा है इमरान खान के लिए, वजह क्या, क्यों ये जो आंसू बड़े कीमती होते हैं, हर किसी के लिए नहीं निकलते, क्या जज्बा है? बेटा सीधी सी बात है, हम चाहते हैं खुददार कौम बन के रहें, तो हम क्यों नहीं खुददार कौम बन सकते? हम क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े हो सकते? कोई इतने हज़ारों मील दूर बैठ के हमें कहे कि आप उठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते। इमरान खान ये नहीं होने देता, तो इसलिए हमें वो ही चाहिए जो बंदा अगले की आंख में आंख डाल के उनको कहे अपनी जगह में रहो, अपनी हदूद में रहो। हमारी हदूद में नहीं तुम लोगों को दाखिला इजाज़त। अच्छा मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने हमेशा खुददारी की बात की, इस कौम को खुददार बनाने की कोशिश की, इस मुल्क को खुददार बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं वज़ीर आज़म बन के, उन्होंने इस कौम को बैगर कहा, इस कौम को भिखारी कहा, इस मुल्क को भिखारी कहा। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा मैं कहूँगी कि सारी कौम निकले और इस बंदे के ख़िलाफ़, इस अदालत के ख़िलाफ़, इस सब चीज़ के निज़ाम के ख़िलाफ़ निकले। इमरान यही चाह रहा था ना कि ये निज़ाम बदले जी, तो वो हमें अब निकलना पड़ेगा इस निज़ाम को बदलने के लिए। टर्की में भी तो हुआ था ना, नहीं वहाँ पे उल्टा सके उसका तख्त, क्योंकि कौम निकल आई थी। अगर ये कौम खुददार और इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, सर उठा के जीना चाहती है, तो निकले ये कौम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बताएं, आप बाहर निकले, क्या वजह, क्यों आए हैं बाहर? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसाफ जो कि इस मुल्क को नहीं मिला अभी तक, ना फौज ने दिए और ना किसी और ने दिए। तो जब तक इंसाफ नहीं होगा माशरा नहीं चलेगा। इमरान खान नाम है इंसाफ का। इमरान खान नाम है इंसाफ का। मुझे ये बता दें इमरान खान का कसूर क्या है, क्यों इमरान खान को उतारा गया है? इमरान खान का कसूर ये है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी था, दैट्स इट, पैट्रियाटिक पाकिस्तानी था, और मेरा ख्याल है उसने सब कुछ किया है। लेकिन ये बिगड़े हुए लोग हैं, इनको जब तक डंडा ना दिया जाए ये कुछ भी नहीं करेंगे, और डंडा इमरान ने नहीं दिया इनको। जो गिला है कि इमरान ने इनको डंडा नहीं दिया, शरीफ आदमी था। आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा पैगाम होना चाहिए कि पीटीआई वाले अपने घरों के ऊपर इनका झंडा लगाएं, अपनी गाड़ियों पे लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान की कितनी कुव्वत है। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है, कौन सा जुनून आपको यहाँ लेके आया, क्यों निकले हैं बाहर? हम इसलिए निकले, हमारे खान साहब के साथ बहुत बड़े पैमाने पे नाइंसाफ़ी हुई है कि हम इन चोरों डकैतों लुटेरों के वज़ीर आज़म अपना नहीं मानते। हम इमरान खान के साथ जिएंगे मरेंगे और हर कदम के साथ इंशाल्लाह इमरान खान के साथ, हक़ के साथ, ईमान के साथ, पूरी कुव्वत के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हक़ के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। और मेरा आखिरी ये पैगाम है कि हम ये देखें हमारी कितनी जज्बाती कुव्वत में ये कितने पब्लिक आई है, ये आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अमेरिका के हम ग़ुलाम नहीं बनना चाहते, जो उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो सा किया काम, हम इनको नहीं करने देंगे। हम सबको हर रोज़ इसी तरह मिलकर रोज़ाना ये रैली कारकुनान निकलेंगे, इनके ख़िलाफ़ हम रोज़ाना सड़कों पर, रोडों पर निकलेंगे, इनको नहीं मानेंगे, जांच करेंगे। थैंक यू सो मच। आया था और अभी तक मैं इस्लामाबाद में हूँ, क्योंकि खान के साथ हम पहले भी खड़े थे और अभी भी हम खान के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब रात को अनाउंस हुआ टीवी पे कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, उस वक्त आपकी क्या इमोशंस थी, क्या फीलिंग्स थी? तो वो तासुरात, वो जज्बात तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम जैसी वो खान वो वज़ीर आज़म नहीं रहा, तो उस टाइम मेरे तासुरात ऐसे थे कि मैं अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकता था, क्योंकि खान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये मुल्क और इदारों ने खान के साथ जो कुछ किया है ये मतलब आज तक किसी के साथ नहीं किया। लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक तारीख़ी अल्फाज याद आ रहे कि गद्दार को वो बुज़दिल कौमों की लीडरों का ऐसा ही हाल होता है जिस तरह कल खान साहब के साथ हो गए। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने वो मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए नहीं लेकिन अपने मुल्क के लिए घरों से निकले और खान के साथ खड़े रहे।